अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। कैसे हैं सब लोग? ठीक है, हाँ, ठीक ठाक होंगे, उम्मीद है कि। तो मैं आपका इंस्ट्रक्टर, आपका टीचर मुदस्सिर अली हाजिर हूँ एक नए लेक्चर के में। तो अल्हम्दुलिल्लाह से आप लोगों ने हमारे 3 लेक्चर जो हमने अपलोड किए हुए उसमें बहुत प्यार दिखा, आप सबकी बड़ी मेहरबानी। तो इंशाल्लाह आगे जाके और व्लॉग्स लेक्चर्स डालेंगे, लेक्चर डालेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने पहले लेक्चर में कवर किया था तो ग्रामर क्या है, सब्जेक्ट क्या है, एडजेक्टिव क्या है, मतलब हर चीज उसमें की हुई थी कवर। उसके बाद हमने कवर किया पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, उसकी बेसिक्स की थी। उसके आगे जाके हम उसकी सारे अंदर पढ़ेंगे, कॉमन नाउन सारी अंदर पढ़ेंगे टेंसेस के बाद इंशाल्लाह। तो उसके बाद हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस मतलब मुतारिफ किया था, दिया था आपको लेक्चर। उसके बाद हमारा लेक्चर होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या है? और मेरी बात, जिसने पहला लेक्चर हमारा नहीं देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, वो जाके वो लेक्चर देख ले। तो हम स्टार्ट करते हैं अभी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है क्या, उसकी हेल्पिंग वर्ब, उसकी स्ट्रक्चर सारी हम इसमें बताएंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टार्ट किया है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है? जमान हाल जारी, मतलब को काम जारी हो, इसको हम जमान हाल जारी बोलते हैं। उसमें डेफिनेशन इसकी क्या है? द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट इज हैपनिंग नाउ, हैपनिंग राइट, नॉट नाउ, हैपनिंग राइट, ये नाउ है, हैपनिंग राइट नाउ, और इज स्टिल कंटिन्यूइंग। प्रेजेंट कंटिन्यूअल टेंस हमें ये बताता है जो काम अभी स्टार्ट हो या अभी स्टार्ट हुआ है वो अभी तक जारी है, मतलब अभी स्टार्ट हो गए अभी तक जारी है, उसमें हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, उम्मीद है कि ठीक करना आपको यहाँ आ गया हो गया समझ। कुछ भी नहीं आया तो फिर भी आप पूछ लें कमेंट बॉक्स में। मतलब उसके हेल्पिंग वर्ब, 3 हेल्पिंग वर्ब होते हैं। उसके 3 हेल्पिंग वर्ब कौन कौन से होते हैं? एक हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। इसके 3 हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। आप लोगों को ये कंफर्म होना चाहिए कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के हेल्पिंग वर्ब 3 है। हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा तो हमारा जुमला ही नहीं बनेगा। हेल्पिंग वर्ब के अलावा हमारा जुमला बनता ही नहीं है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब होना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम हेल्पिंग वर्ब की यूजेस सीखेंगे कि इज, एम, आर किस किस में लगते हैं हेल्पिंग वर्ब। इस जो हमारा जहां पर भी ही, शी, इट, सिंगुलर नाम कोई भी आ जाए, जैसे ये लिखा हुआ है ना, सिंगुलर नाम कोई भी आ जाए तो हम उसमें क्या लगाते हैं? इज लगाते हैं। मतलब वो खाना खा रहा है, क्या वो में क्या आएगा? ही, वो खाना खा रहा है, ही में हम क्या लगाएंगे? इज, ही इज ईटिंग मील। इसलिए उसके बाद आता है एम। एम किसके लगता है? एम फिकत एंड फिकत, मतलब सिर्फ सिर्फ एंड सिर्फ आय के साथ। जहां पर भी आया आ जाए, में आ जाए, उसमें हम क्या लगाते हैं? एम लगाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद हमारे पास आता है तीसरा हेल्पिंग वर्ब। इसका तीसरा हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? आर। आर में क्या होता है? हम जो हमारा वी, यू, दे, कोई भी प्लूरल नेम, जैसे मेरा नाम मुदस्सिर अली और अली और मुदस्सिर पढ़ा रहे हैं, हम उसमें क्या लगाएंगे? आर। इसलिए ये आपकी कंफ्यूजन क्लियर होनी चाहिए। तो आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ गया। इसलिए हम आगे इसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर क्या होता है? स्ट्रक्चर मतलब होता है एक बनावट, मतलब किसी भी चीज की बनावट। मतलब ये जो टेंस है इसकी बनावट कैसे सही तरीके से हम बनाएं। इंग्लिश का मतलब ही ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब ये है कि सही लफ्जों को अपनी सही जगह पे रखें, उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने स्ट्रक्चर पढ़ा। स्ट्रक्चर में क्या क्या होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसका पहले सब्जेक्ट रखेंगे, मतलब जो काम कर रहा है। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब, मैंने बोला हेल्पिंग वर्ब के सिवा जुमला नहीं बनेगा, तो ये आपको जरूर याद होना चाहिए। तो इसका हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? एक है इज, एम, आर। मतलब सब्जेक्ट जो भी आए इन लोगों में से, उसके बाद वो उस मुताबिक से हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। और इसके बाद हम क्या लगाते हैं? प्लस वर्ब। ये वो टेंस है जो अपने साथ वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब लगाता है। वर्ब की कितनी फॉर्म होती है? 4 फॉर्म होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म।
और हमारी यहाँ पे कौन सी फॉर्म लगेगी, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब कौन सी होती है हमारी, जिसमें आई एन जी आ जाए, हम उसको फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब बोलते हैं। तो उसके बाद वर्ब के बाद हमारा आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिस पे काम हो रहा हो, हम उसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा, इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो मेरे पास एक जुमला दिया हुआ है, मैं किताब पढ़ रहा हूं, मतलब मैं काम कर रहा हूं। कौन, मैं किताब पढ़ रहा हूं। अभी काम मैंने स्टार्ट किया है, मगर अभी मेरा जारी है क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया था। तो मैं को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, आई। क्या, आई। तो हमने क्या बोला, ये आपको माइंड में रखना है। आई, हमने क्या, आई के साथ हमने क्या बोला, हेल्पिंग वर्ब लगाना है। हेल्पिंग वर्ब आई के साथ क्या लगता है, एम, इसलिए मैंने एम लगा दिया। ठीक है, और उसके बाद हमारा वर्ब। वर्ब इसमें कौन है, पढ़ा रहा, मतलब पढ़ा रहा, ये वर्ब है। तो ये वर्ब, ये हमारा आ गया रीड। उसमें हमने क्या बोला, वर्ब की आई एन जी वाली फॉर्म लगाएंगे, मतलब वर्ब की आई एन जी फॉर्म यहाँ पे लग जाएगी। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट, जिस पे काम हो रहा है, हम किस पे काम कर रहे हैं, इसमें मैं किताब पढ़ रहा हूं, बुक पे काम कर रहे हैं। आई एम रीडिंग अ बुक। ओके, उसके बाद आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, एम आई रीडिंग अ बुक। ये सवाली जुमला है, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो उसमें सवाल की निशानी जरूर लगानी चाहिए। सवाल की निशानी नहीं लगाएंगे तो आपका जुमला सारा गलत हो जाएगा। जैसे हम मैथ में बोलते हैं कि एक भी कोई भी गलती हो जाए तो हमारा सारा हिसाब गलत हो जाता है। उसके बाद इसका 5 होती है नाम के हमारी टेंसेस की टाइप्स, मगर हमने अभी 3 सीखनी है। इंशाल्लाह आगे जाके हम टाइप्स भी आपको पढ़ाएंगे कौन कौन सी होती है। ये आपका क्लियर हो गया। उसके बाद हमने एक और टेंस दिया हुआ है, वो क्रिकेट खेल रहा है, मतलब एक जुमला दिया हुआ है सेंटेंस, तो वो क्रिकेट खेल रहा है। ही, वो को क्या बोलेंगे, वो खेल रहा है। ही, यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ये क्लियर देखें, हमारा क्या आ गया, सब्जेक्ट ही कहाँ पर है, सब्जेक्ट ही है। ही इन लोगों में से हेल्पिंग वर्ब कौन सा लगेगा, हमने क्या बोला, जहां पे ही शी इट आ जाए, सिंगुलर नाम आ जाए, उसमें हम क्या लगाते हैं, इज। इसलिए ही के साथ हम क्या लगाएंगे, इज। क्या, इज, ही इज। और इसमें हमारा जो वर्ब है वो कौन है, प्ले, खेल रहा है। जो प्ले है हमारा वर्ब, वर्ब यहाँ पे लगा लिया, और इसमें कौन सी फॉर्म लगाएंगे, फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, आई एन जी, प्लेइंग क्रिकेट। ही इज प्लेइंग क्रिकेट, वो गेम खेल रहा है या वो क्रिकेट खेल रहा है। ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वो क्रिकेट खेल रहा है, सवाल की निशानी आ गई। इसलिए मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोगों, आप सब बच्चों को ये समझ आ गया होगा। राइट कर दें, कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी समझ नहीं आया, फिर भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे सवाल, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो मैं एक और बात कहना चाहता हूं, हमारी एडमिशंस अभी तक ओपन है 2026 एंड 27। तो आए, मौके का फायदा उठाएं और एडमिशन लें हमारी अकेडमी आफोर्ड इंग्लिश एंड साइंस अकेडमी, जिसमें हम क्लास नर्सरी टू मैट्रिक क्लासेस चला रहे हैं, और लेट की स्पेशल अनाउंसमेंट, लेट गेट की क्लासेस भी चलेंगे। लॉ एडमिशन डेट जो हमारी अभी 21 जून को आ रही है, उसके लिए स्पेशल क्लासेस हैं। हमारे डायरेक्टर खुद बाबर शाहानी आएंगे, एडवोकेट हैं खुद, एडवोकेट बाबर शाहानी आएंगे, आपको लेट की क्लासेस देंगे। इंग्लिश की लैंग्वेज के बारे में रोज स्पोकन होगी क्लास। तो उसके बाद मैं आऊंगा, ग्रामर की आपको सेंटेंस टेंस सारे पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री में खुद पढ़ाऊंगा, फिजिक्स मैथमेटिक्स आए, मौके का फायदा उठाएं। ठीक है, और बड़ी बात ये, हमने जून जुलाई का इंग्लिश स्पीकिंग क्रैश कोर्स भी किया हुआ है, जिसमें आप आए, कम से कम फीस, गुलशन अदीब का पहला अदारा जो ये स्पीकिंग इंग्लिश क्रैश कोर्स लेके आया है, जो कम से कम फीस में आपको करा रहे हैं जून जुलाई में। इंशाल्लाह आप आएंगे, वहां से इंग्लिश जरूर सीख के जाएंगे। ठीक है, आए, मौके का फायदा उठाएं। उसके बाद ये क्रैश कोर्स करने के बाद आपसे एक टेस्ट ली जाएगी छोटी सी, उसके बाद आपको एक अचीवमेंट सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। ठीक है, ओके, तो उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा इंशाल्लाह। तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, जरूर करें, तो हम आगे बढ़ेंगे। तो आपको और चैनल्स भी ये और भी मिलेंगे आपको
रिजल्ट्स के हर चीज इंग्लिश के बारे में मिल जाएगी इंशाल्लाह। इतना क्लियर हो जाएगा कि आपको इंग्लिश बोलना भी आ जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। मैं आपका इंस्ट्रक्टर, आपका टीचर मुदस्सिर अली आपके लिए हर वक्त हाजिर हूँ। अल्लाह हाफिज।